नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। क्या केंद्र से लेकर बीजेपी शासित राज्यों में वोट चोरी के जरिए सरकारें बनी हैं? क्या राहुल गांधी अपने पुराने एजेंडे के साथ यानी वोट चोरी के मुद्दे के साथ दिल्ली के रामलीला मैदान में अगर हुंकार भर रहे हैं तो इसका पब्लिक पे कैसे असर होगा? क्या आने वाले दो प्रदेशों में यानी पश्चिम बंगाल और यूपी में इसका असर होने वाला है? क्या राहुल गांधी ग्राउंड तक वोटर्स तक ये बात पहुंचाने में कामयाब रहेंगे कि वोट चोरी के जरिए ही सरकार बन रही है? क्योंकि बिहार में ये मुद्दा पूरी तरीके से फेल साबित हुआ, लेकिन दिल्ली के रामलीला मैदान के जरिए वोट चोरी के मुद्दे पर फिर से राहुल गांधी हमलावर है। तो आज टू द पॉइंट यही समझते हैं कि राहुल के इस एजेंडे का असर आने वाले दो बड़े चुनावी प्रदेशों में किस तरीके से होने जा रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी जिन जिन प्रदेशों को लेकर उन्होंने सबूत रखे हैं उसका असर बिहार में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बिहार में वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी के शुरुआती वक्त में एक बहुत बड़ी यात्रा हुई, वोटर अधिकार रैली, और जिसके जरिए वोटर्स के जहन में यह बातें डालने की कोशिश की गई कि बीजेपी हर हाल में वोट चोरी के जरिए ही सरकार बनाती है। लेकिन इसके एवज में कांग्रेस पार्टी को जो सीटों की संख्या मिली उसको देखकर आप कह सकते हैं कि वोट चोरी का मुद्दा कम से कम किसी और प्रदेश में चले या ना चले, लेकिन बिहार में तो नहीं चला। बिहार के वोटर ने तो खारिज कर दिया, और कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि तेजस्वी डूबे नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के साथ की वजह से उन्हें बहुत नुकसान हो गया। हालांकि कुछ लोगों ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी अगर पीके के साथ या किसी और के साथ गठबंधन कर लेती तो शायद उसका भला हो जाता। आरजेडी के एंटी इनकम्बेंसी की वजह से राहुल गांधी की पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी मुंह की खा गई बिहार चुनाव में। ये तो बिल्कुल ही एक अलग मुद्दा है, लेकिन वोट चोरी से जुड़ा हुआ मुद्दा इसलिए है क्योंकि बिहार वो पहला प्रदेश था जहां पे सबसे ज्यादा मुखर होकर राहुल गांधी ने ये हमला बोला था, मतलब वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी। रामलीला मैदान के जरिए उन्होंने बीजेपी पर सिलसिलेवार तरीके से फिर वही सारे आरोप दोहराए हैं। उन्होंने कहा कि मैं हर हाल में मोदी, शाह और आरएसएस की सरकार को उखाड़ फेंकूंगा। यहां तक कि उन्होंने मोहन भागवत के बयान का भी जिक्र किया। मोहन भागवत ने पिछले दिनों किसी शहर में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था शक्ति को लेकर, पावर को लेकर, सत्य को लेकर। उन्होंने कहा कि मैं इस बयान को भी सिरे से खारिज करता हूं और आने वाले वक्त में मैं इन लोगों को भी गलत साबित करूंगा, सत्य के साथ मैं सत्ता में लौटूंगा। और चुनौती दी है किसको? चुनौती मुख्य चुनाव आयुक्त को, और इसके अलावा जो चुनाव आयोग में काम करने वाले दो प्रमुख अधिकारी हैं उनका भी पहली दफा नाम लिया गया और सीधे सीधे चेतावनी दी गई है कि जो चुनाव आयुक्त को बचाने के लिए कानून बदला गया है उसको हम लागू करेंगे और हम किसी भी सूरत में उन तमाम अधिकारियों को नहीं बख्शेंगे, चुनाव आयुक्त को नहीं बख्शेंगे जिनकी भूमिका संदेहास्पद रही है, जो बीजेपी के लिए काम करते हैं। राहुल गांधी ने दो टूक दोहराया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और कई अधिकारी बीजेपी के लिए काम करते हैं, ये बीजेपी को जिताने की कोशिश करते हैं। इस बीच बिहार में 10,000 रुपए का भी जिक्र हुआ, जो ऐन चुनाव की तारीखों से पहले यानी पूरे चुनावी माहौल में और आचार संहिता लागू होने के बाद भी 10-10 हजार रुपए डाले गए। इस बात का जिक्र किया उन्होंने कहा पूरी तरीके से एजेंडे के तहत और चुनाव आयोग आंखें बंद रखती है और बीजेपी ऐसा कदम उठाती है जिससे कि बीजेपी को फायदा पहुंचता है। वैसे सिर्फ ये राहुल गांधी की बात नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग को चुनौती प्रियंका गांधी ने भी दी और यहां तक कि बीजेपी को भी ललकारा। प्रियंका गांधी ने रामलीला मैदान के मंच से कहा कि अगर आप में ताकत है तो आप बैलेट पेपर से चुनाव लड़कर दिखाइए, उसके बाद आपको आपकी हैसियत का पता लगेगा। तो बीजेपी के खिलाफ वोट चोरी के मुद्दे पर पूरा कांग्रेसी खेमा हमलावर है। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता एकजुट होकर ये दोहरा रहे हैं कि वोट चोरी करके बीजेपी सरकार बनाती है, चाहे वो केंद्र में सरकार बनाए या फिर किसी राज्य में सरकार बनाए, वोट चोरी ही वो जरिया है जिसके जरिए वो सत्ता में आती है। यहां तक कि अमित शाह को भी रामलीला मैदान से ललकारा गया राहुल गांधी की तरफ से। उन्होंने कहा कि संसद में अमित शाह के हाथ कांप रहे थे।
तो ये मुद्दा अब आने वाले दिनों में इसका इम्पैक्ट, इसका असर किस तरीके से होता है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन राहुल गांधी अपने पुराने मुद्दे को छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं है। मतलब वोट चोरी का मुद्दा जो बिहार में भले ही फेल साबित हुआ हो, लेकिन राहुल गांधी ये चेता रहे हैं चुनाव आयोग को भी, बीजेपी को भी, कि अगर आपने आगे भी ये कदम उठाया या वोट चोरी करने की कोशिश की तो फिर हम किसी भी सूरत में चुप नहीं बैठने वाले हैं। ये राहुल गांधी ने अपनी चेतावनी में अपने लहजे के जरिए बता दिया है। मैं फिर से जिक्र करूंगी, दो ऐसे प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं जहां के प्रमुख राजनीतिक दल भी इस मुद्दे पर बहुत हमलावर हैं, चाहे वो ममता बनर्जी की टीएमसी हो या ममता बनर्जी हो। वोट चोरी के मुद्दे पर वो लगातार बीजेपी को सवालों के घेरे में ले रहे हैं। चुनाव आयोग की कार्यशैली को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, बीएलओ की मौत को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए गए। और ठीक यही हाल है उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश का, जहां 2027 में चुनाव होना है। लेकिन अखिलेश यादव अभी से ही बार बार दोहरा रहे हैं। उन्होंने तो संसद के जरिए ये तक कह दिया, एसआईआर के मुद्दे पर जब बहस हो रही थी, कि एसआईआर एनआरसी है, एसआईआर के बहाने एनआरसी की जा रही है। मतलब वो एनआरसी जिसके अफवाह में लोग सड़कों पर उतर चुके थे। तो वोट चोरी का मुद्दा अभी तक साबित तो नहीं हुआ है कहीं से भी। कोर्ट का भी हालांकि इस पे अलग रुख है। कोर्ट ने भी ये संकेत दे दिए हैं कि क्या कहीं पे कोई अंदेशा है, कहीं पे कोई आशंका इस बात को लेकर है कि यहाँ पे फर्जी वोटर्स है, तो क्या एसआईआर की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए? क्या एसआईआर की प्रक्रिया पहली बार हो रही है? क्या इससे पहले नहीं की गई है? 2003 में भी बिहार में हो चुका है। इन सारे वाक्यों का जिक्र कोर्ट में भी हो रहा है। यानी एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर बहुत सारे सवाल नहीं उठ रहे। भले ही मामला सुप्रीम कोर्ट गया हो, लेकिन वहां से भी इसे रोका नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे पाबंदी नहीं लगाई। हाँ, जहां जहां डॉक्यूमेंट्स को लेकर माथापच्ची थी, कई जगहों पे आधार नहीं लिए जा रहे थे, आधार को मान्य किया गया बिहार में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान। और अभी भी जहां जहां कुछ खामियां दिख रही है, वो कोर्ट में भी सुनवाई हो रही है, या फिर चुनाव आयोग भी मिल बैठकर वो बातें, वो पॉइंट्स लेने की कोशिश करता है। पिछले दिनों टीएमसी के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की थी चुनाव आयोग से, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर की प्रक्रिया जारी है और वहां भी जो जो कुछ लग रहा है कि ये खामियां हो सकती है, उसे दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बीच सवाल यह है कि राहुल गांधी के इस हमलावर रवैये से, अग्रेसिव नेचर से क्या होने जा रहा है? क्या वोट चोरी का मुद्दा वाकई फिर से छा जाएगा? क्योंकि ये पहली दफा होने जा रहा है जब रामलीला मैदान के जरिए वोट चोरी के मुद्दे पर बीजेपी और चुनाव आयोग को लगातार राहुल गांधी घेर रहे हैं। रामलीला मैदान ऐसे ही आंदोलनों के लिए जाना जाता है, और रामलीला मैदान जाना जाता है सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए। आपने अन्ना आंदोलन से लेकर कई आंदोलन इस रामलीला मैदान के जरिए देखा होगा, जंतर मंतर धरना के लिए देखा होगा। और वहीं से, मतलब देश की राजधानी दिल्ली से राहुल गांधी वोट चोरी के मुद्दे पर बहुत ज्यादा हमलावर है। इसका असर दो प्रदेशों के चुनाव में कैसे होने जा रहा है, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन बिहार सबसे बड़ा उदाहरण है जहां पे वोट चोरी का मुद्दा नहीं चल पाया। फिलहाल आप वोट चोरी से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे चैनल यानी रीमा प्रसाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए। और साथ ही साथ जिन जिन प्रदेशों में चुनाव है वहां की खबरों को हम प्रमुखता से उठा रहे हैं, वहां के एंगल को हम प्रमुखता से रख रहे हैं, तो आप मुझे कॉमेंट करना ना भूलें।